वैदिक मंत्रों से शादी में आने वाली समस्याओं का समाधान। हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे वैदिक उपाय और दिल को छूने वाली बातें शेयर करने वाली हूं जो आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। चाहे वो शादी में देरी हो, संतान की चाहत हो या फिर जिंदगी में आने वाली छोटी बड़ी परेशानियां, मैं आज आपको कुछ आसान और पावरफुल उपाय बताऊंगी। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल को खोलिए और चलिए इस खूबसूरत सफर पर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये उपाय मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने खुद अपनी जिंदगी में इनका जादू देखा है और आज मैं चाहती हूँ कि आप भी इस जादू को महसूस करें। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इन उपायों को समझते हैं और मैं आपको अपनी कुछ कहानियां भी सुनाऊंगी ताकि आप और कनेक्ट फील करें। शादी में देरी, माँ कात्यायनी का आशीर्वाद लीजिए। अगर आपकी या आपके किसी अपने की शादी में देरी हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं। वैदिक ज्योतिष में एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो माँ कात्यायनी को समर्पित है। ये मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में करुते नमः। ये मंत्र खास तौर से उन लड़कियों के लिए है जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक दोस्त थी रिया। 32 साल की उम्र तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी। परिवार वाले टेंशन में, वो खुद परेशान। फिर उसने मेरी सलाह पर यह मंत्र रोज सुबह 5 माला जपना शुरू किया। वो रोज माँ के सामने दीप जलाती, शुद्ध मन से मंत्र पढ़ती और सिर्फ 6 महीने में उसकी जिंदगी बदल गई। आज वो खुशी खुशी अपने पति और परिवार के साथ है। कैसे करें? सुबह नहाकर साफ कपड़े पहने, माँ कात्यायनी की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीप जलाएं। इस मंत्र को 5 बार, 11 बार या 5 माला जपें। जितना समय आपके पास हो उतना करें। सबसे जरूरी, अपने दिल में विश्वास रखें, माँ सुन रही हैं और वो आपका साथ देंगी। लड़कों के लिए भी एक खास मंत्र है, पत्नीम मनोरमम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारस्य कुलोद्भवम। मेरे एक कजिन ने इस मंत्र को जपना शुरू किया था और उसकी शादी भी जल्दी पक्की हो गई थी। तो दोस्तों, ये मंत्र जादू की तरह काम करते हैं, बशर्ते आपका विश्वास पक्का हो। अब माता पिता के लिए खास उपाय। अगर आप एक पेरेंट हैं और आपकी बेटी की शादी में देरी हो रही है या वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, तो आपके लिए भी एक बहुत ही सुंदर चौपाई है। ये चौपाई है रामचरितमानस से। उठहूँ राम अब भंजहूँ चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। इस चौपाई में सीता जी के पिता राजा जनक की वो भावना है जहां वो प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं कि वो धनुष तोड़ें और उनकी बेटी का विवाह हो। मैंने अपनी मौसी को ये चौपाई दी थी जब उनकी बेटी की शादी में रुकावटें आ रही थी। मौसी जी रोज सुबह इस चौपाई को 11 बार पढ़ती थी और सिर्फ 3 महीने में उनकी बेटी की शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हो गई। कैसे करें? सुबह या शाम जब मन शांत हो, इस चौपाई को 11 बार पढ़ें। अपने बच्चे के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करें। भगवान राम और माता सीता का ध्यान करें। ये उपाय इतना पावरफुल है कि आपका दिल हल्का हो जाएगा और रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। रास्ते में सुरक्षा के लिए उपाय। अब बात करते हैं एक और ज़रूरी चीज़ की, रास्ते में सुरक्षा। आजकल हम सुनते हैं कि सड़क हादसे, विमान दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ छोटे छोटे उपाय आपकी रक्षा कर सकते हैं? पहला उपाय, भगवान की मूर्ति गाड़ी में न रखें। मैंने देखा है लोग गाड़ी में गणेश जी, हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं, लेकिन साथ में सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं या नॉनवेज खाते हैं। दोस्तों, ये अपमान है। भगवान कोई शोपीस नहीं है। अगर आप सात्विक तरीके से गाड़ी में मूर्ति रख सकते हैं तो ठीक है, वरना एक साधारण शोपीस लगाएं और भगवान को अपने दिल में रखें। मेरी एक सहेली थी जो गाड़ी में हनुमान जी की मूर्ति रखती थी, लेकिन ट्रैफिक में गुस्सा होकर गालियां देती थी। एक बार उसकी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। मैंने उसे समझाया और उसने मूर्ति हटाकर सिर्फ भगवान का ध्यान करना शुरू किया। आज वो सुरक्षित ड्राइव करती है। दूसरा उपाय, रामचरितमानस की ये चौपाई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। जब भी आप घर से निकलें, गाड़ी स्टार्ट करें या हवाई जहाज में चढ़ें, इस चौपाई को एक बार जरूर बोलें। ये आपको रास्ते की हर मुश्किल से बचाएगी। मैं खुद हर बार ट्रिप पर जाने से पहले ये चौपाई बोलती हूँ और मुझे हमेशा भगवान का साथ मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए उपाय। अब बात करते हैं एक और जरूरी टॉपिक की, संतान प्राप्ति। बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं कि शादी के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा। इसके लिए भी वैदिक उपाय हैं। पहला मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तवाहम शरणम गतः।
इस मंत्र को महिलाएं और पुरुष दोनों जप सकते हैं। रोज सुबह या रात को जब मन शांत हो, इस मंत्र को 11 बार या एक माला जपें। दूसरा उपाय, बृहस्पति देव को करें प्रसन्न। बृहस्पति संतान का कारक ग्रह है। इसके लिए आपको कोई महंगा रत्न पहनने की जरूरत नहीं, बस किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करें। उनकी कॉपी किताब, स्कूल फीस या कोई छोटी सी मदद करें। मैंने अपने पड़ोस में एक बच्चे की फीस भरी थी और उस दिन से मेरे मन को इतनी शांति मिली कि मैं बता नहीं सकती। तीसरा, किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर सेवा करें। वहां झाड़ू लगाएं, लंगर में मदद करें या कुछ दान करें। ये छोटे छोटे काम आपके बृहस्पति को मजबूत करेंगे और संतान प्राप्ति का रास्ता खुलेगा। सही समय और भावना। अब एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है कि इन मंत्रों को कब और कितने दिन करना है। दोस्तों, भगवान का ऑफिस 24 घंटे खुला रहता है। सुबह, शाम, रात, जब भी आपका मन शांत हो, जब आप भगवान के साथ कनेक्ट फील करें, वो समय सही है। मेरी अपनी कहानी बताती हूँ। जब मैं अपने करियर में स्ट्रगल कर रही थी, मैं रात को 12 बजे मंत्र जपती थी, क्योंकि तब घर में सन्नाटा होता था। मैं शांत मन से माँ दुर्गा का ध्यान करती और मुझे इतनी शक्ति मिलती थी कि मैं अगले दिन फुल एनर्जी से काम करती थी। और हाँ, रिजल्ट कब मिलेगा, ये आपके विश्वास पर डिपेंड करता है। अगर आप सच्चे दिल से, पूरी भावना से मंत्र जपेंगे तो 3 महीने, 6 महीने या साल भर में रिजल्ट जरूर मिलेगा। भगवान आपकी हर पुकार सुनते हैं। प्रैक्टिकल आइडियाज़ जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। 1. सुबह का रूटीन बनाएं। रोज सुबह 10 मिनट निकालें, एक दीप जलाएं और अपने पसंदीदा मंत्र का जप करें। 2. सेवा का संकल्प लें। हर महीने किसी गरीब बच्चे की मदद करें। एक कॉपी, एक पेन या स्कूल फीस, छोटी सी मदद बड़ा बदलाव लाएगी। 3. सकारात्मक रहें। नकारात्मक विचारों को मन से निकालें। भगवान पर भरोसा रखें और अपने सपनों को सच मानें। 4. डायरी लिखें। हर दिन अपने मन की बातें एक डायरी में लिखें। इससे आपका मन हल्का होगा और आप भगवान के और करीब आएंगे। अंत में एक प्यार भरी अपील। दोस्तों, ये पॉडकास्ट मेरे दिल से आपके दिल तक का सफ़र है। मैं चाहती हूँ कि आप इन उपायों को आजमाएं और अपनी ज़िंदगी में वो खुशियाँ पाएं जो आप डिज़र्व करते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों, फैमिली और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ऐसे प्यार भरे प्रेरणादायक पॉडकास्ट ला सकें। आप सब मेरे लिए बहुत खास हैं। चलिए मिलकर अपने सपनों को सच करें। भगवान आपका साथ दे और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। नमस्ते।